सारे बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? क्या है सही आंसर? चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं के बारे में, पंचायतों के बारे में। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है वो है 40 और वो डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे संविधान में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ना केवल एस्टेब्लिश करेगा, ना केवल उनकी स्थापना करेगा, बल्कि उनको सच अथॉरिटीज एंड पावर्स, यानी उस तरह के प्राधिकार और शक्तियां देगा जिससे वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह काम कर पाएँ, एक स्वशासन की इकाई के तौर पे ये काम कर पाएँ। इस तरह की व्यवस्था कौन करेगा? स्टेट करेगा, राज्य करेगा। यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लेकर के आने के लिए क्या किया जाता है? एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का नाम होता है बलवंत मेहता कमेटी। याद रखना है आपको सारे बच्चे, बलवंत, यहाँ पे ये मेहता कमेटी, और ये 57 में 1957 में क्या की जाती है? गठित की जाती है, बनाई जाती है। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आप देखेंगे इनकी रिकमेंडेशंस आएंगी, और इनकी जो रिकमेंडेशन आएंगी वो 3 टायर यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की रिकमेंडेशन देने, ठीक है कि नहीं? यानी यहाँ पे अगर मैं स्थानीय लेवल की बात करता हूँ, लोकल लेवल की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होगा? विलेज पंचायत, फिर इंटरमीडिएटरी पंचायत, यानी कि हम इनको पंचायत समिति बोलते हैं, और फिर जिला परिषद। बात समझ में आई? तो इसकी ये अनुशंसा की जाती है। पहली बारी हमारे देश में क्या किया जाता है? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसकी क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश, और इस तरह से क्या होता है? पंचायती राज संस्थाएं हमारे देश में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को 1992 में क्या होता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया जाता है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद जो 1992 में आता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? विलेज पंचायत या पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाता है? संवैधानिक दर्जा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको दिया जाता है। और उसी दिन से क्या किया जाता है? 24 अप्रैल 24 अप्रैल को हर साल क्या किया जाता है? पंचायती राज दिवस के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। अभी जो बीते 24 अप्रैल गया है, इस दिन हमने क्या है? हमारे पंचायती राज जो दिवस है, संस्थाएं जिसकी शुरुआत होती है, अब उसको पूरे 30 साल हो गए, 30 ईयर्स हमने पास किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? स्वागत है आपका भाई सबका। सारे बच्चे अगले सवाल का आंसर करिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? 11वीं अनुसूची के विषयों में शामिल नहीं है। फटाफट से बताएं क्या होगा सही जवाब। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? 11वीं अनुसूची के विषयों में शामिल नहीं है। द सब्जेक्ट ऑफ 11th शेड्यूल डू नॉट इंक्लूड, बताएं, फैमिली वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, प्रिवेंशन ऑफ द क्रूअल्टी एनिमल। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करें। चलो, जिन्होंने भी आंसर दिया है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 के अंदर, और उसमें क्या किया जाता है भाई? उसमें हमारे संविधान में क्या किया जाता है? शेड्यूल जोड़ी जाती है, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और उस 11वीं अनुसूची में क्या है? विषय जोड़े जाते हैं। विषयों की संख्या है, उन सब्जेक्ट की संख्या है 29, और इन 29 सब्जेक्ट्स में क्या है? कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है?
विलेज पंचायतों के पास में होता है, ग्राम पंचायतों के पास में होता है। वो क्या कर सकती हैं ग्राम पंचायतें? इस पे कानून बना सकती हैं, नीति निर्धारण का काम कर सकती हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, जो कि जो स्वशासन की इकाई के तौर पे उनको दी गई हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनको प्रावधान करता है, वैसा वो कर सकती हैं। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे 11वीं अनुसूची की जब हम विषयों की बात करेंगे, यहाँ पे एक तो क्या है, जो फैमिली वेलफेयर है, ठीक है कि नहीं, परिवार कल्याण, वो इसमें शामिल है। 29 अगर मैं सब्जेक्टों की बात करूंगा तो उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण कैसे हो सकता है, ठीक है कि नहीं, उसके संबंध में यहाँ पे जो कानून बनाने का काम है वो कौन कर सकती है, विलेज पंचायत कर सकती है। यहाँ पे वोमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया जा सकता है, आप समझिए, यहाँ पे कौन काम कर सकता है, विलेज पंचायत उसके लिए नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है कि नहीं, यानी महिला और बाल विकास के लिए। अब महिलाओं का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसके संबंध में क्या है, गाँव में सरपंच को, मेंबर्स को, पड़ोसियों को ज़्यादा पता होता है, ठीक है कि नहीं, किन के साथ किन किन प्रकार की समस्याएं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ग्राम पंचायत अच्छा काम कर सकती है उस पर। साथ ही साथ में यहाँ पे जो गरीबी है उसके अनुमूलन के लिए क्या किया जाना चाहिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रयास हो जाने चाहिए, ऐसे लिए इसके लिए भी कानून बनाने का काम कौन करती है, विलेज पंचायत कर सकती है। तो ये सारे के सारे जो विषय हैं वो किस में आते हैं, वो सारे के सारे विषय आते हैं यहाँ पे 11वीं अनुसूची में। इसके अलावा जैसे गांव के अंदर मेले त्योहार लगवाना, पशुओं के लिए क्या है, चारे वारे की व्यवस्था करवाना, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो किस में आती हैं, ये 11वीं अनुसूची में आती हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे जो पशुओं के प्रति, पशुओं के साथ में, जानवरों के साथ में जो क्रूअल्टी होती है, जो क्रूरता होती है, उसको रोकथाम के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो किस में की गई है, 12वीं अनुसूची में की गई है। 12th जो शेड्यूल है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिन पे क्या है, शहर पंचायत कानून बना सकती है, लॉ फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लीजिएगा।